छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। यह गीत है सन 1965 में बनी फिल्म काजल का। वैसे तो इस फिल्म के कई गाने कालजयी साबित हुए, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उस अधूरे गीत की जो फिल्म के सभी पूरे गानों पर भारी रहा। कैसे निर्माता निर्देशक के न चाहने के बावजूद बना ये गीत और क्यों रह गया ये गाना अधूरा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। छू लेने दो नाजुक होठों को। काजल के निर्देशक थे राम माहेश्वरी और निर्माता थे पन्नालाल माहेश्वरी। कुछ और नहीं है जाम है ये। इस फिल्म में राजकुमार प्रमुख कलाकार थे और दूसरे कलाकार थे मीना कुमारी, धर्मेंद्र और पद्मिनी। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। फिल्म की कहानी गुलशन नंदा के लिखे उपन्यास माधवी पर आधारित थी और पटकथा लिखी थी फणी मजुमदार ने। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। फिल्म एक म्यूजिकल हिट थी जिसमें कुल 11 गाने थे। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और महेंद्र कपूर। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था रविशंकर शर्मा उर्फ रवि साहब ने। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। आज हम जो किस्सा बता रहे हैं वो बताया था खुद संगीतकार रवि ने रेडियो आकाशवाणी पर प्रसारित एक विश्लेषण सभा में। रवि साहब ने बताया था, फिल्म काजल के डायरेक्टर राम माहेश्वरी ने साहिर साहब को कहा कि फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें हीरो राजकुमार मीना कुमारी को शराब पीने के लिए जिद करेंगे। इस सिचुएशन पर 2 शेर लिख दें। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। उनका मानना था कि राजकुमार साहब शेरों के माध्यम से मीना कुमारी को शराब पीने के लिए जिद करेंगे। तो अगले दिन साहिर साहब 2 शेर लिख कर ले आए। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। और इसके साथ आगे के कुछ और शेर। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। रवि साहब ने बताया कि जब उन्होंने इस शेर को सुना तो कहा, इतना अच्छा लिखा है आपने, इसका तो गाना बनना चाहिए। लेकिन राम माहेश्वरी साहब ने कहा, राजकुमार साहब गाने वाने नहीं गाएंगे, वो कहाँ गाने गाते हैं। बतौर निर्देशक राम माहेश्वरी साहब की यह पहली फिल्म थी, इसलिए उनके मन में हिचकिचाहट भी थी। लेकिन रवि साहब ने भी जिद नहीं छोड़ी और उन्होंने एक धुन तैयार कर ली। उस समय गाने के 2 ही अंतरे लिखे हुए थे, तो रफ़ी साहब से रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। जब रफ़ी साहब ने इसे अपनी नशीली आवाज़ में गाया तो रिकॉर्डिंग पर मौजूद सभी लोग वाह वाह कर उठे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। ये गाना राम माहेश्वरी साहब को अच्छा लगा तो उन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूटरों को भी सुनाया। डिस्ट्रीब्यूटरों ने इसे बेहद पसंद किया, लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब लोगों ने पूछा कि इतने अच्छे गाने में बस 2 ही अंतरे क्यों हैं। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। निर्देशक राम माहेश्वरी ने रवि साहब को कहा कि इसमें और अंतरे जोड़ें, लेकिन तब तक साहिर साहब कहीं बाहर घूमने चले गए थे। उन दिनों मोबाइल फ़ोन या पेजर आदि का ज़माना तो था नहीं। साहिर लुधियानवी जी को चारों तरफ ढूंढा गया,
लेकिन पूरे मुंबई शहर में कहीं उनका कोई पता न चला। थक हार कर निर्देशक राम माहेश्वरी ने तय किया कि इसे अधूरा ही रखा जाएगा और रफ़ी साहब से अनुरोध किया गया कि इसे इस तरह ख़त्म करें मानो नायक की आवाज़ शराब के नशे में डूब कर बंद हो गई। राजकुमार साहब फिल्म में इस तरह का कोई गाना नहीं गाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने रफ़ी साहब की नशीली आवाज़ में यह गाना सुना तो दीवाने हो गए। उन्होंने कहा कि अब यह गाना वो जरूर गाएंगे। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। तो इस तरह इस गाने में 2 ही अंतरे रह गए, लेकिन लोकप्रियता में यह गाना सभी गानों से ऊपर पहुंच गया। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।